आज हम बात करेंगे लोगों से बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत तो कर लेंगे, कंटिन्यू तो कर लेंगे, लेकिन अनजान लोगों से बातचीत करने में सबसे बड़ी समस्या जो आएगी डिस्कशन को स्टार्ट करना। लेट्स सपोज आप किसी अनजान आदमी से मिल रहे हो, किसी पार्टी में, किसी बस स्टॉप पे, किसी रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी किसी भी जगह, तो अनजान आदमी से, एक नए आदमी को जिसको मैं नहीं जानता, जिसको वो मुझे नहीं जानता, उससे बातचीत की शुरुआत कैसे करूं। सबसे पहली चीज एक चीज समझिए, किसी से भी बातचीत करने के लिए ना आपकी बॉडी और उनकी बॉडी कांटेक्ट में होनी जरूरी है। बॉडी कांटेक्ट में होने का मतलब थोड़ा नियर अबाउट, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मेट्रो का वेट कर रहे हैं, मैं भी यहां पे खड़ा हूं, कोई मेरे बगल में सज्जन खड़ा है, हम भी काफी देर से खड़े हैं, वो भी खड़ा है, हम भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, तो इधर घूमते घूमते मैं बोल सकता हूं वाओ नाइस शर्ट आपकी काफी अच्छी लग रही है। अब रिप्लाई क्या आएगा? थैंक यू, स्माइल के साथ। तो दो तरीके मैं कहता हूं कि दो तरीके होते हैं किसी से भी बातचीत शुरू करने का, बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड बाय पुटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। दो तरीके, बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड बाय पुटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब या तो सवाल पूछ के या फिर तारीफ करके। क्या दो तरीका? या तो सवाल पूछ के या तारीफ करके किसी भी अनजान आदमी से डिस्कशन शुरू किया जा सकता है, बातचीत शुरू किया जा सकता है। अब कैसे? सवाल पूछ के कैसे? सवाल क्या, हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, ऐसा करके? ना ना ना, ऐसा करके नहीं। हम सवाल ऐसे पूछ सकते हैं, मान लो कांटेक्ट में है, पहले तो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि राह चलते कहीं आदमी से मिल लिया और खड़े होकर के हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये तो ऑकवर्ड लगेगा। कहीं खड़े हैं या पार्टी में खाना खा रहे हैं, हम दोनों ही एक ही जगह पर काफी देर से खड़े हैं, तो बातचीत की शुरुआत समझ रहे हैं आप। हम सवाल सीधा पूछ सकते हैं इनसे, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय आप कैसे हैं, ओ कैसे हैं आप। अब इसका जवाब ऑब्वियस सी चीज है, आपको रिप्लाई पॉजिटिव ही मिलेगा, हाँ अच्छे हैं या बहुत अच्छा है या जैसे है वैसे भी। हाय आपका नेम क्या है? अब आप कहीं पार्टी में हो, हाय आपका नेम क्या है? आप कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, या बस में या ट्रेन में आमने सामने बैठे हो, फ्लाइट में अगल बगल में बैठे हो, पूछ सकते हैं ना हाय आपका नेम क्या है, व्हाट इज योर नेम। हम उससे पूछ सकते हैं ना आप कहाँ रहते हो, यहीं आसपास रहते हो क्या? पूछे क्यों? मैंने आपका चेहरा कहीं देखा हुआ सा लगता है, मेरा एक फ्रेंड है बिल्कुल आपके जैसा देखने में लगता है, दैट्स व्हाई, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। हम उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो। क्यों? हो सकता है आपसे पूछ दे क्यों, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मैंने शायद आपको मैंने उस वाली कंपनी में देखा है, SCL में देखा है, कोई भी कंपनी का नाम ले लो। नहीं उस कंपनी में तो नहीं हूं मैं। अच्छा मुझे लगा देखा हो, वैसे आप कौन सी कंपनी में हो? अब यहां पर वो बोल पड़ेगा कि मैं इस कंपनी में हूं। अब बातचीत शुरू हो गई ना, अब उसने बोल दिया इस कंपनी में, वो अच्छा क्या करते हो, क्या रोल है आपका वहां पर। तो सवाल पूछ के जरिए आप डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद तो बहुत सारे लोग संभाल लेते हैं, बट प्रॉब्लम आती है डिस्कशन को शुरू करने में। आप उनसे पूछ सकते हो कि हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? अच्छा डोंट ट्राई दिस विद अपोजिट सेक्स। ऐसा नहीं है कि आप एक मेल हो और एक फीमेल के साथ ये हथकंडे अपना रहे हो, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वो फीमेल थोड़ा अदरवाइज भी ले सकती हैं। ट्राई दीज विद द सिमिलर सेक्स। अच्छा ये चीजें मुझे फीमेल को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन ये है कि फीमेल के पास नेचुरल बाय बर्थ ये गुण होता है कि अनजान महिलाओं से वो बड़े इजीली कनेक्ट कर पाती हैं, या आपके घर में भी आप अपनी महिलाओं को, सिस्टर को, वाइफ को, मदर को देखते होगे, बड़ी इजीली कनेक्ट कर जाती है। प्रॉब्लम मेंस में आती है कि डिस्कशन की शुरुआत कैसे की जाए। सो मेंस के लिए ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। या फिर आप कुछ ऐसे ही बात कर सकते हो, हाय मेरा नाम सागर सिन्हा है और आप, इट्स गुड, नेक्स्ट। अच्छा कुछ कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करके, दूसरा तरीका हमने क्या बात करा, तारीफ करके आप डिस्कशन की शुरुआत कर सकते हो। नाइस शर्ट जैसे मैंने बात करा, या किसी ने शूज अच्छे पहन रखे हैं, हमको शूज अच्छा लग रहा है। अच्छा जेन्युइन तारीफ, ऐसा नहीं फेक तारीफ। अब जब मैं बोल रहा हूं कि भाई नाइस शूज, तो ऐसा नहीं कि शूज फटे हुए हो और आप कह रहे हो नाइस शूज, तो वो फिर समझ जाएगा फिर ये आदमी गड़बड़ है। तो डोंट डू लाइक दिस। जो भी आप कॉम्प्लीमेंट करो, जो भी तारीफ करो, वो जेन्युइन होनी चाहिए। नाइस शूज, नाइस गॉगल्स, नाइस शर्ट, नाइस पैंट, नाइस हेयर स्टाइल, नाइस बॉडी, नाइस बियर्ड, नाइस कुछ भी ऊपर से नीचे तक देख लो, स्कैन कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आदमी में अच्छा होगा। और आदमी में ऊपर से नीचे तक अगर कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर वो आदमी आपके किस काम का, जिसमें ऊपर से नीचे तक कुछ भी आदमी ना दिखे। हाँ ठीक है। नाइस मसल, योर गॉगल सूट्स यू, आपका अपना जो सनग्लास पहन रखा है बहुत सूट कर रहा है आप पर, आपके फेस पर ये बिल्कुल सनग्लास सूट कर रहा है। स्टार्ट हो गया डिस्कशन।
ओके, तो दूसरी बात हमने क्या बोली, बाय पुटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, सवाल पूछ के या कॉम्प्लीमेंट करके। लेकिन बट यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे एक वजह से, अगर ये वजह है तो आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। इफ यू आर फीलिंग लो कॉन्फिडेंस, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आपको डिस्कशन स्टार्ट करने से पता नहीं पहले ही कितनी सारी चीजें बात माइंड में हो जाएंगी जो आपको रोक देंगी, आप डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, ज्यादातर टाइम पे यहां पर इस सिचुएशन में लो कॉन्फिडेंस फील होने का रीजन जो हमने देखा है, वेल ड्रेस्ड ना होना, आपके कपड़े अच्छे ना होना, या आपका मूड हैप्पी ना होना। अगर आपने ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखो और कपड़े अगर अच्छे नहीं पहन रखे हैं आपने, बहुत बड़ा रीजन होता है कि आदमी का कॉन्फिडेंस लो होता है। अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं, तभी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अगर मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, पीपल इंटरेक्शन वाली इंडस्ट्री में हो, तो जब भी घर से निकलो आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए। पता नहीं हमें कौन कहां मिल जाए किस तरीके से। अच्छा, कपड़े अच्छे होने का मतलब ये नहीं कहता कि हमेशा सूट बूट में टाई वाई पहन के ना, टी शर्ट जींस में निकलो, लेकिन टी शर्ट जींस वेल डेकोरेटेड होनी चाहिए कि इन करके आयरन प्रेस करा हुआ हो, अच्छी टी शर्ट हो, अच्छा जींस हो, अच्छे शूज हो, जहां भी निकलो अच्छे कपड़े में एकदम डेकोरेट होकर निकलो, राइट। सो दो कारण होता है, अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। दूसरा, अगर घर से लड़ाई करके निकले हो, या मूड खराब है, या पत्नी ने बेलन मार के निकाला है घर से तो मूड खराब है, एनी रीजन, अगर मूड खराब है तो आप अनजान लोगों से बात ही नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं करेगा। तो ये दो मेजर रीजन होते हैं जो कि अनजान लोगों से ट्रिक जानने के बावजूद, तरीके जानने के बावजूद आप नहीं बात कर सकते। तो मेक श्योर कि आपके घर का माहौल हेल्दी रहे, आपके घर में लड़ाई झगड़े ना करो। अच्छा, घर में सुखी रहने का एक रूल होता है कि अपने घर में हमेशा चूहा बन के रहो, और अगर शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी को हमेशा, समझ रहे हो, शेर बना के रखो, खुद चूहे बन के रहो। या फिर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स तो खैर वैसे ही होते हैं, आप उनके सामने शेर तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। सो अपने घर में अपने आप को बिल्कुल चूहा बना के रखो, घर में शांति रहोगे, सुखी रहोगे, बाहर शेर बन के रहो। हाँ, घर में शेर बनने की कोशिश ना करो। मैंने उन सभी पुरुषों को देखा है जो अपने घर के अंदर शेर बनने की कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगी बेहाल रहती है, वो कुछ करने लायक नहीं रहते। तो मेक श्योर घर में भैया कॉम्प्रोमाइज करके रहो, ठीक है। सो आज का आपका असाइनमेंट, इस सेशन के बाद आपका असाइनमेंट नंबर 1, राइट 50 कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो मैंने 2-4 एग्जांपल दिए आपको, इसी 2-4 एग्जांपल को हमेशा यूज करना ऐसा तो है नहीं। अब आप रैंडम रन टाइम पे कुछ और कॉम्प्लीमेंट आपको दिमाग में आना चाहिए ना। अब इसका रैंडम हो सकता है उस वक्त ना आए, सिचुएशन पे ना आए, रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ना आए। तो पहले से 50 ऐसे कॉम्प्लीमेंट की एक लिस्ट बनाओ जो किसी भी इंसान में कुछ हो सकता है। मान लो मैंने 2-4 लिस्ट तो दे दी, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि किसी के हो सकता है हेयर स्टाइल बहुत अच्छे हो, तो ये तो मैंने नहीं बोला, ये आ जाए। 50 कॉम्प्लीमेंट्स आपका असाइनमेंट है, 50 कॉम्प्लीमेंट्स आपको पेपर पर लिखने हैं। दिस इज योर असाइनमेंट। मेक श्योर ये असाइनमेंट पूरा होना चाहिए, अदरवाइज फिर आगे का वीडियो आप नहीं देखोगे। और 50 ऐसे क्वेश्चंस जो आप नए आदमी से पूछ सकते हो। मतलब 2 तरीका हमने बात किया ना, क्वेश्चन पूछ के या कॉम्प्लीमेंट दे करके। तो 50 क्वेश्चन लिखो और 50 कॉम्प्लीमेंट लिखो जो आप प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। एक बार 50 क्वेश्चन से 50 कॉम्प्लीमेंट आपके दिमाग में फीड है ना, तो राह चलते इधर उधर कहीं आप अनजान लोगों से बात करने की मशीन बन चुके, मशीन बन जाओगे, मशीन, फिर यूं होगा काम। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी, अनजान लोगों से बातचीत करने पर, इतने सारे वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं अनजान लोगों से बातचीत करने पर। आई गेस 7 या 8 वीडियोस या 10 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं अनजान लोगों से बातचीत करने पर और ह्यूमन साइकोलॉजी पर मास्टरी हासिल करने पर। नेक्स्ट वीडियो, अभी इस सीरीज में हम और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की बात इस पर करने वाला हूं। तब तक के लिए असाइनमेंट जरूर पूरा कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, बाय, थैंक यू वेरी मच।